हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, सैनिक पब्लिक स्कूल से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। टीचिंग के लिए भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस का पोस्ट भी है और रेगुलर भी है। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन सब क्लियर हो जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितने पोस्ट है, कौन से सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है, कितनी सैलरी रहने वाली है। और इसके अलावा सारी डिटेल्स आपको लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से जुड़े तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पोस्ट को देख लेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके यहाँ पे है क्वार्टर मास्टर के लिए पोस्ट है और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आया हुआ है, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ ही एक ही वैकेंसी है इसमें। अब यहाँ पे एज काउंट इसमें 18 से 50 साल तक के एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में देखिए बीए और बीकॉम 50% के साथ अगर आपका है तो कर सकते हैं अप्लाई। इसके साथ ही एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज यूडीसी स्टोर एज क्वार्टर मास्टर के बिहाव पर आपने 5 साल का काम किया हो, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्वार्टर मास्टर में एक्स सर्विसमैन भी जो है कर सकते हैं, जो JCO से रिटायर मतलब एक्स सर्विसमैन JCO में थे, 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने UDC का आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। BA या BCom वाले दोनों में से कोई भी कर सकता है। सैलरी देख लेते हैं। 7th CPC दिया जाएगा आपको यहाँ पे 29,200 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। और ये वाला जो पोस्ट है ये रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, ये परमानेंट पोस्ट है गाइज। ठीक है, अभी इसमें कोई भी आपका और कोई डिग्री नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है तो अप्लाई कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे है TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। इसमें भी एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एज की बात करें तो 21 से 35 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में देख लेते हैं हम क्वालिफिकेशन। यहाँ से एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 50% के साथ अगर आपने B या BTech कंप्यूटर साइंस में किया है, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट में किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये वाला नहीं है तो ये सेकंड वाला देखेंगे, विद 50% मार्क्स इन MCA। अगर आपने MCA या MSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मास्टर इन IT में किया है आपने 50% के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये भी नहीं है, मान लीजिए किसी के पास ये ना हो, तो ये वाला देखेंगे 50% मार्क्स इन MSc मैथमेटिक्स से आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपने BSc कंप्यूटर साइंस में किया हो या BCA कोर्स किया हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया है तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। 50% मार्क्स के साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है, डिग्री इन मैथमेटिक्स, तो अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में फिजिक्स भी होना ज़रूरी है। ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो और भी बहुत सारे अदर करके यहाँ पे दिया गया है, आप इसको अपने भी यहाँ पे पढ़ लें। अगर आपने ये वाला कोर्स किया है ना, DOEACC, ये वाला कोर्स अगर आपने किया है तो ये भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सैलरी देख लेते हैं। 45,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, लेकिन ये जो पोस्ट है ये है कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाता है आपको। अगर ज़रूरत होती है तो अगले साल भी रिन्यू कर दिया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे TGT में साइंस के लिए वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है इसमें भी 21 से 35 साल तक की एज है। क्वालिफिकेशन देखेंगे, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, 50% के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साइंस स्ट्रीम से, और इसमें आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में B.Ed होना ज़रूरी है, और B.Ed में भी आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से B.Ed जो किया है आपने उसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा CTET तो आपको पता ही है कि TGT में CTET की ज़रूरत होती है, तो CTET भी लगेगा आपका यहाँ पे, और मीडियम इंग्लिश में पढ़ाने का होता है। ठीक है, 45% तक 45,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है ना, तो ये मतलब आपको सिलेक्शन में प्रेफरेंस जरूर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। TGT इंग्लिश के लिए पोस्ट है, यहाँ देख सकते हैं। TGT इंग्लिश में एक पोस्ट है, 21 से 35 वाले अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन अगर आपने 50% के साथ इंग्लिश में किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। साथ में B.Ed होना चाहिए, CTET होना चाहिए, और इंग्लिश में पढ़ा पाए ऐसी प्रोफिशिएंसी आपको होनी चाहिए। 55,000 रुपये इसमें भी आपको सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। बाकी सब पोस्ट देखने से पहले देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। सबसे फर्स्ट वाले पेज पे हम चलेंगे। 13 पेज की वैकेंसी, ये जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए यहाँ पे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़, राजस्थान से वैकेंसी रिलीज हुई है। बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशन है। देखिए 13 अप्रैल को ही रिलीज़ हुई है। तो अदर पोस्ट को हम कवर कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इंटरव्यू की डेट क्या है। इंग्लिश का देख लेते हैं हमने। वार्ड बॉय के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। देख लेते हैं वार्ड बॉय में क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांग गया है। 4 वैकेंसी है इसमें, जिसमें कि 3 UR कैटेगरी के लिए, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें सब कोई अप्लाई कर सकता है, और 1 वैकेंसी OBC के लिए। यहाँ पे 18 से 50 साल तक की एज मांगा गया है। अब अगर आपने ये किया है मैट्रिकुलेशन
यानी कि 10वीं पास अगर आपने किया है और हिंदी और इंग्लिश में एबल है समझने और बोलने के लिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस एज हॉस्टल वार्डन एंड प्रोफिशिएंसी टू स्पोर्ट, हॉस्टल वार्डन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप अप्लाई कर दीजिएगा, देखेंगे हम। इसके अलावा अगर आपने साथ में बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। 16,500 रुपये पर मंथ की सैलरी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। देख लेते हैं जनरल एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें ओनली फीमेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें कि 2 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में। 18 से 50 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे। मैट्रिकुलेशन आपको यानी कि 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब देखिए आप ऐसी वैकेंसी है जिसमें कि सिर्फ 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी है। 13,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। देख लेते हैं यहाँ पे डेट्स वगैरह दिए गए कब कब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो देखिए क्वार्टर मास्टर के लिए जो वैकेंसी है ये रेगुलर है, जिसकी मैंने आपको बताया था परमानेंट पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है। 9 मई को आपको यहाँ पे जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए। सुबह यहाँ पे दिया गया टाइम 7:30 बजे है ना, तो आप इस टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाए, तो 7:30 दिया तो 7 बजे तक पहुँच जाए। वेन्यू मैंने आपको बता दिया, वहीं पे जाना है आपको राजस्थान में। आप इसके बाद देखिए टीजीटी साइंस के लिए जो है पोस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, बाकी सभी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस की है किसको छोड़कर। ये इसमें 2 वैकेंसी है, तो आपको यहाँ पे टीजीटी में जो भी वैकेंसी है, टीजीटी वाले अगर आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 6 मई को जाना होगा इंटरव्यू के लिए। और अगर आप इसके अलावा यहाँ पे वार्ड बॉय और जनरल एम्प्लॉय में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 8 मई को इंटरव्यू देने जाना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लेकर के जाना है हम इसको देख लेते हैं। नीचे दिया होगा कैसे कैसे यहाँ पे अप्लाई वगैरह करना है। दिस इज़ नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट, सर्विस विल बी गवर्नड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल एंड रेगुलेशन। तो गाइज़ ये सब तो टर्म और कंडीशन है, इसको आप अपने भी यहाँ पे पढ़ लें, बहुत बड़ा है। अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं कैसे कैसे यहाँ पे क्या बता रहा है। प्रोसेस दिया गया यहाँ पे अप्लाई करना है पोस्ट के लिए, तो कैसे करना है। यहाँ पे फर्स्ट में दिया है कि आपको इसके साथ ही एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है, उसको निकलवाना होगा और कैफे से निकलवा लीजिए, और इसमें सारे ही फील्ड को जो है फिल करना है। उसके बाद फिल ऑल द डिटेल एज़ पर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जैसे जैसे आपका नेम वगैरह है सब कुछ स्पेलिंग के साथ अच्छे से ब्लू पेन से आपको लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है सारे अपने डिटेल्स वगैरह। उसके बाद अफिक्स गुड क्वालिटी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपको लगाना है, जिसमें कि आपने आपकी जो शर्ट, अगर आप लड़के हैं तो आपकी शर्ट होनी चाहिए वाइट, और अगर लड़की हैं तो टॉप होना चाहिए आपका वाइट और ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का। इस तरीके का आपको फॉर्मेट का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाना है और उसको साथ में अटेस्ट करना है। इसके बाद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं बहुत सारे, इन सभी को आपको उसके साथ ही अटेस्ट करना होगा। तो देख लेते हैं हम। इंटरव्यू को दिन ही आपको ये सब लेकर के साथ में जाना है। देखिए फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट का, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए, डिस्चार्ज बुक, अगर आप एक्स सर्विसमैन कहीं पे अगर आपने काम किया है तो वहाँ का आपके पास डिस्चार्ज बुक जो होता है वो होना चाहिए। इसके बाद अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद मैरिड सर्टिफिकेट, अगर आप मतलब मैरिड हैं तो लाना चाहें तो ला सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, और सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सभी उसके साथ ही आपको जो है मेंशन करना होगा एप्लीकेशन में कि आपने क्या क्या लेकर के आप आए हैं, उसमें ऐसा फील्ड दिया होगा। आगे देखते हैं फोटोकॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। इसके बाद एप्लीकेशन में जो जो भी कोर्स के बारे में कहा गया है, अगर उस कोर्स के लिए आप अगर यस लिख रहे हैं तो आपको उसके साथ उसका सर्टिफिकेट लगाना भी ज़रूरी है। इसके बाद एनसीसी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकर के जाएं तो अच्छा रहेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। इसके साथ ही देख लीजिए नीचे एक और दिया गया है, इसमें आपको 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। आप SBI किसी भी एक बैंक चले जाइए, वहाँ से 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए और उसको भी लेकर के आपको साथ में ही जाना है, ठीक है। तो आप समझ गए क्या क्या लेकर के जाना है, ध्यान से देख लीजिए। ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये देखिए लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है, इसको आपको निकलवा लेना है A4 साइज़ शीट पे। ये देखिए यहाँ से, यहाँ आप फ़ोटो चिपकाएंगे अपना, और जो चीज़ भी इसमें मतलब मांगा गया है उसको आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटेस्ट करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप किसी भी कास्ट के लिए बताना चाहते हैं कि SC ST या OBC के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी हो जाता है। अब देख लेते हैं और कुछ। अगर देखिए यहाँ पे कुछ अगर उनका देखिए यहाँ पे दिया गया है एग्ज़ाम के लिए,
तो वैसे तो इंटरव्यू वाले में एग्जाम नहीं होगा, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया, देख लेते हैं हम एक बार। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे आपके। उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका यहाँ पे बोला गया है कि वैसे एक टेस्ट लिया जाएगा, जो कि देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जनरल नॉलेज से 5 नंबर का, एक जनरल इंग्लिश से 10 नंबर का, बेसिक मैथमेटिक्स से 10 नंबर का, सब्जेक्ट टेस्ट से आपका 25 नंबर का। सब्जेक्ट टेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी में से आपका 50 नंबर का आएगा, इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश में से 25 नंबर का आएगा। तो टोटल जो आएगा 50 नंबर का टेस्ट होगा आपका। स्किल टेस्ट में देख लेंगे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या लेंगे, ये ड्राफ्टिंग लेटर लिखने के लिए आपको दिया जा सकता है। स्टोरी मैनेजमेंट के लिए 10 नंबर दिया जाएगा यहाँ पे आपको। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ केस फॉर इसके लिए भी आपको यहाँ पे 10 नंबर दिया जाता है। नॉलेज ऑफ फील्ड फाइटिंग ड्रिल्स के लिए 10 नंबर और इंटरव्यू के लिए 15 नंबर। तो टोटल यहाँ भी 50 नंबर का आपका यहाँ पे सेकंड राउंड होने वाला है, स्किल टेस्ट वगैरह। तो ये सबके लिए नहीं होगा, ये उनके लिए ही होगा। ये सिर्फ आपका यहाँ पे क्वार्टर मास्टर के लिए होगा, ये वाला टेस्ट। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वार्टर मास्टर के लिए होगा, बाकी ये वाला टेस्ट जो है ये सबके लिए होगा। आगे देख लेते हैं और क्या दिए गए हैं। वार्ड बॉय के लिए एक अलग से होगा स्किल टेस्ट, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है रनिंग वगैरह कराएंगे। रनिंग हो गया। गेम ड्यूटी टेस्ट 30 नंबर का होगा। नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन साइकोलॉजी 10 नंबर का होगा। तो ये सिर्फ वार्ड बॉय के लिए और साथ में क्वार्टर मास्टर के लिए है। क्वार्टर मास्टर की वैकेंसी जो है यहाँ पे जो पोस्ट है वो रेगुलर है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, परमानेंट पोस्ट है। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी करके जाएँ, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट वगैरह दिए गए हैं इसको आप देख करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं क्या क्या है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज़ हम चलेंगे दूसरे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये देखिए यहाँ पे टीजीटी वगैरह का भी दिया गया है साथ में। तो टीजीटी में कैसे कैसे आएगा देख लेते हैं एक बार। टीजीटी में आपका यहाँ पे 100 नंबर का होगा, ये सभी सब्जेक्ट आएंगे, देख लीजिए कितने कितने नंबर का क्या क्या आएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही आपका यहाँ पे डेमो भी होगा। डेमो आपको पता है, डेमो तैयार करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि वीडियो मतलब डेमो के लिए हम कैसे डेमो की तैयारी करें, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी ये वीडियो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर ले। उसमें अच्छे से बताया गया है कि कैसे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है और डेमो कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पर डेमो भी आपका होगा। बाकी ये सब चीज़ें डेमो में देखी जाएगी, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा इसको क्या क्या है यहाँ पे। क्लास एक्टिविटी आप कैसे करा रहे हैं, एक्सप्रेशन कैसा है आपका, और बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आपकी बातें सुन करके, ये सभी कुछ देखा जाता है डेमो में। इसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि आपका 100 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या देखेंगे, देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट नॉलेज से 50 नंबर का आपको पूछा जाएगा और इसके बाद CBSE एग्जामिनेशन से आपका जो है नॉलेज देखा जाएगा 25 नंबर का, ठीक है। तो इस सभी जो है सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो जनरल एम्प्लॉय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सबका मतलब दिया है, आप इसको अपने भी यहाँ पे एक बार चेक कर लें। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखते हैं आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है, इस नोटिफिकेशन को। तो गाइज ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे आपको इसका लिंक इस यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लें। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो चल रहे हैं रेड कलर में, ये यहीं पर आपको क्लिक करना है। अभी देखेंगे अभी आएगा तो उस पर हम क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट करके कुछ लिखा होगा, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है। इस पर ही क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, अपने भी यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दूसरों को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।